टूथपेस्ट के ढक्कन का हैरत अंगेज़ इस्तेमाल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस तरह के खाली प्लास्टिक के ढक्कन को फेंकने के बजाय आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। इसके अलावा कुछ क्लीनिंग टिप्स भी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी एक चीज़ के साथ हम घर की बहुत सारी चीज़ों को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं जिससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो वीडियो को फॉलो आज करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। जिस तरह के टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है हम इससे हाली समझ के फेंक देते हैं, तो इसको फेंकने की गलती आपने आज के बाद बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत टूथपेस्ट मौजूद होती है जिसको आज हम यूज़ करने वाले हैं। कहाँ पे यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊँगी। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले ट्यूब को काट लिया है और काटने के बाद आप देख लें कि इसके अंदर अभी भी टूथपेस्ट है। तो इसके साथ मैं साफ़ करने वाली हूँ अपनी कैंची, जो कि काफ़ी टाइम से गंदी हो गई थी, थोड़ा बहुत इसके ऊपर जंग भी आ गया था। तो इसके साथ आपने हल्का हल्का इसको रब करना है, थोड़ा सा पानी भी लगा लेना है ताकि सारी टूथपेस्ट कैंची के साथ अच्छी तरह से लग जाए। अब मैंने पुराना सा टूथब्रश लिया है और कैंची की वो जगह जहाँ पे टूथपेस्ट नहीं लग रहा था उस जगह पे मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि जो रस्ट लगा हुआ है वो सारा उतर जाए। तो उसके बाद मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कैंची साफ़ हो चुकी है। इसके अलावा घर में मौजूद होम अप्लाइंसेस को भी आप इस टूथपेस्ट के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रायर को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इन चीज़ों पे आप पानी नहीं लगा सकते। तो टूथपेस्ट के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने टूथपेस्ट लगा लिया है पहले, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको टूथब्रश के साथ रब किया है। तो ये देखें कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद ड्रायर इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो इसकी तार को भी मैं इस तरह से ही साफ़ कर लूँगी। तो आप घर में मौजूद एक्सटेंशन, अपने मोबाइल के चार्जर और अपने एयरफोन भी इस तरह से साफ़ करें तो आपकी वो चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब भी आपके पास टूथपेस्ट ख़त्म हो तो इसको इस तरह से काटने के बाद आप इन सब चीज़ों को इस तरह से साफ़ कर लिया करें। और एक सलीकामंद होम मेकर वही होती है जो अपने घर की सफाई के साथ साथ अपनी इन चीज़ों को भी साफ़ सुथरा करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखे। अब जो टूथपेस्ट बच चुकी है उसको भी मैं निकाल लूँगी और थोड़ा सा पानी लेके उसके अंदर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से निकाल के मिक्स करने के बाद इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ, तो चलिए जी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक पुरानी सी शर्ट। अगर आपके पास बुनियान है तो आप वो ले लें। ये भी बुनियान की तरह का ही कपड़ा था। इसका जितना हिस्सा मुझे ज़रूरत था मैं उतना काट लूँगी और काटने के बाद इसको मज़ीद मैं छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी। तो इस तरह के फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको आप कभी भी ना फेंकें, बहुत से कामों में यूज़ हो जाते हैं। पहले तो ये डस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, अगर डस्टिंग के लिए ना भी हो तो बाकी बहुत से कामों के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनको काट लिया। काटने के बाद इसको मैंने एक डिस्पोजेबल डिब्बे के अंदर रख लिया और ऊपर इसके मैं डाल रही हूँ वही वाला मिक्सचर जो कि मैंने टूथपेस्ट के साथ बनाया था। तो इनके अंदर मैं इतना ही मिक्सचर डाल रही हूँ जिससे ये कपड़े अच्छी तरह से भीग जाएँ। तो इस तरह से वेट टिश्यू आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं इन कपड़ों और टूथपेस्ट की मदद से। तो इसके साथ आप क्लीनिंग का काम भी ले सकते हैं। बाकी का जो मिक्सचर बच के इसको स्प्रे बॉटल में डालें और इसके साथ अपने वॉशरूम के आईनों को साफ़ करें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाते हैं। तो चलिए अभी इसके साथ साफ़ करते हैं अपने घर के स्विच बोर्ड। लेकिन इसके साथ मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि बहुत ही एहतियात के साथ आपने इनको साफ़ करना है जो भी है। लेकिन ये जो कपड़ा है ये भीगा हुआ है, तो गीले चीज़ के साथ जब भी आप किसी चीज़ को साफ़ करेंगे तो वहाँ पे एहतियात बहुत ज़रूरी है। इन वाइप्स को आप किचन काउंटर पर ही रखें और जब भी आप खाना वगैरह बना रही हो तो साथ साथ आप इस तरह से अपनी चीज़ों को भी साफ़ कर सकती हैं। इसी तरह टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को आप और भी बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीका मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आपने सुराख कर लेना है जितना के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। इसके बाद आपने कोई सी भी तार ले लेनी है इस्त्री की ले या जूसर वगैरह की। तो आपने उसको इस तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद खाली ट्यूब की मदद से फिक्स कर लेना है। तो ये इतनी अच्छी तरह से फिक्स हो चुकी है कि आपकी तार अब कहीं नहीं जाएगी। इस तरह से ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को रखें, देखने में भी अच्छी लगेंगी, दूसरा इनकी लाइफ भी बढ़ेगी। तो इस तरह से तार को समेटने के बाद आप इसको अपनी अलमीरा में हैंग भी कर सकती हैं। अगर आपके पास इस तरह की हैंगिंग हुक नहीं है तो वो तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने इस तरह से तार को पकड़ना है
और जिस तरह मैं बता रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से अपनी जो तार है उसको लपेट लेना है। तो इस तरह से अगर आप तार को लपेट के रखेंगी तो आपकी जो तार है वो ख़राब भी नहीं होगी और ऑर्गेनाइज भी रहेगी। इसको आप किसी ड्रॉ में रखें, अलमारी में रखें या अलमारी के अंदर हैंग करें। सभी तरीक़ों में ये बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहेगी। जब सारी तार लपेट लें तो तार का जो प्लग है इसको आप तार के अंदर कर लें और पीछे से वही वाली तार जो आपने आगे लेके गए थे स्टार्ट में, उसी को आप पीछे की तरफ खींच लें। तो ये देखें, ये एक हुक बन गई है। इसको आप जहाँ भी लटकाएं बहुत इजीली आप इसको लटका सकती हैं। अब आते हैं मेन टिप की तरफ। तो इस तरह के जब भी आपके पास कोई ढक्कन वगैरह रह जाए, इसका बाउल टूट जाए, तो आपने इस ढक्कन को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इसका आप वैसे भी यूज़ कर सकती हैं और जिस तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से जो मेरे पास टूथपेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा था, इसके ढक्कन वाला हिस्सा, उसको मैंने काट लिया है। काटने के बाद यहाँ पे मैंने दरमियान में निशान लगा लिया और छोटे छोटे मैं इसके निशान लगा रही हूँ पूरी ढक्कन के ऊपर। अब मैं छुरी गर्म करूँगी और छुरी के साथ इसके दरमियान में मैं होल कर लूँगी जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल इसी साइज़ के मुताबिक। और साथ ही छोटे छोटे होल में कर लूँगी एक कील के साथ पूरे ढक्कन के ऊपर। जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ मैं कील के साथ सुराख कर लूँगी। तो ढक्कन के ऊपर मैंने सारे होल बना लिए हैं। अब मैंने ट्यूब की ऊपर वाली साइड जो काट के रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और ऊपर से मैं ढक्कन लगा दूंगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ढक्कन आपका तैयार हो चुका है। तो इस ढक्कन के अंदर होल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी गर्म चीज़ को अगर कवर किया जाए तो गर्म हवा बाहर को निकल सके। बाहर से महंगे महंगे कवर खरीदने के बजाय आप बेकार चीज़ से अपने घर में इस तरह के कवर तैयार करें। अपने घर में मौजूद गर्म चीज़ों को, जिस तरह के दूध, पानी या फिर सालन वगैरह होता है, तो इस तरह से उसको कवर करके रखें। तो इस तरह के प्लास्टिक के ढक्कन अगर आपके पास और भी मौजूद हैं तो आपने आज के बाद इस तरह के ढक्कन को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना और इस तरह से आपने इनको काम में लाना है। तो इस तरह के वाइप्स अगर आपके पास काउंटर पे ही मौजूद रहेंगे तो इससे आप खाना बनाने के बाद उसी वक्त ही चूल्हे को भी साफ़ कर सकती हैं। खाना बनाने के दौरान भी कोई चीज़ चूल्हे पर या फिर शेल्फ पे गिर जाती है तो उसी वक्त आप इन वाइप्स के साथ साफ़ कर सकती हैं। चूल्हे के साथ साथ आप चूल्हे के पीछे वाली दीवार को भी उसी वक्त ही साफ़ कर सकती हैं। जैसे कोई चींटा वगैरह पड़ता है तो आप इन वाइप्स के साथ उनको साफ़ कर सकती हैं। तो इन वाइप्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस तरह से आप बना के रख लें। एक तो आपकी साफ़ी गंदी नहीं होगी, दूसरा ये कि आपका जो चूल्हा है या फिर शेल्फ है वो भी ज़्यादा गंदी नहीं होगी। आज की वीडियो अगर आप लोग के लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।